Here we will study the topic sets. Definition क्या होती है sets की? A set is a well-defined class or collection of objects. मतलब जो क्लास रहेगी वो कैसी रहेगी? वेल डिफाइंड रहेगी या क्या रहेंगे? कलेक्शन रहेगा किसका? ऑब्जेक्ट्स का। तो हमारा वेल डिफाइंड से मतलब क्या है इधर? हमारा वेल डिफाइंड से क्या मतलब है इधर? वेल डिफाइंड मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा रूल एग्जिस्ट करेगा जो हमें बताएगा कि जो गिवन ऑब्जेक्ट है वो उस रूल से वो उस क्लास से बिलोंग कर रहा है या नहीं, क्लास से या कलेक्शन से क्या कर रहा है? क्लास या कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? कोई एक रूल होगा जो हमें बताएगा कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे क्लास या कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो इधर फिर ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं। पीपल में भी क्या कैटेगरीज होंगी? लाइक क्रिकेटर्स के नेम उनका एक साइड बना दिया, बैडमिंटन के प्लेयर्स का बना दिया, एक स्कूल के टीचर्स का बना दिया। इस तरीके के हमारे क्या रहेंगे? इनको क्या बोलेंगे हम? इन सभी को क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। ऑब्जेक्ट्स ये नहीं है, और भी सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। सो वी विल राइट एक्सेट्रा। तो जितने भी सारे ऑब्जेक्ट्स रहेंगे क्या बनाएंगे? वो मिलकर सेट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट्स मिलकर क्या बनाएंगे? सेट्स बनाएंगे। और जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे सेट में उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? या मेंबर्स ऑफ सेट। तो जैसे कि हमने लिखा कोई एक सेट है ए, उसमें कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, ये सारे हैं। तो एक सेट हो गया ये। और इसमें ये 1 2 3 ये इस ए सेट के क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स या बोल सकते हैं मेंबर्स हैं। 1 2 3 ए सेट के एलिमेंट्स बोलेंगे या मेंबर्स बोलेंगे। तो इधर जो भी सेट्स होंगे उनको हम दो मेथड से लिख सकते हैं। एक तो होता है रोस्टिंग मेथड और दूसरा रोस्टर मेथड, और क्या बोल सकते हैं? रोस्टर को ही लिस्टिंग मेथड बोलेंगे। और दूसरा क्या होता है? सेट बिल्डर या रूल मेथड। तो जो रोस्टर होता है, लिस्टिंग मेथड होता है, उसमें क्या करते हैं हम? जो भी हमारे सारे एलिमेंट्स रहेंगे, जितने भी हमारे सारे एलिमेंट्स हैं उनको किससे सेपरेट करेंगे? कॉमा से। और किस में लिखेंगे? किसके अंदर लिखेंगे? इन दो ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या होगा? ए ई आई ओ यू। ये सारे क्या हो गए? वॉवल्स हो गए। और सभी कॉमा से हमने सेपरेट करे हैं। और किसके अंदर करे हैं? इन दो ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, या कर्ली ब्रैकेट के अंदर बोल सकते हैं।
एंड जो ऑर्डर होगा मेक्स नो डिफरेंस। किसी भी ऑर्डर में हम इनको लिख सकते हैं, जैसे कि पहले लिखा ओ, फिर लिख लिया ए, आई लिख लिया, यू लिखा, ए बाद में लिख लिया, या कोई और, या हमने ई पहले ले लिया, इस तरीके से तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इसमें ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड रिपीटेशन, इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा सेम, ये लिखते हैं और ए, या तो ये लिखो या ये किसकी इक्वल है, इसके इक्वल, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद सेट बिल्डर या रूल मेथड। रोस्टर या लिस्टिंग मेथड तो ऐसे ही रहता है, लेकिन सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं, हम डिस्क्राइब करते हैं। करेक्ट, जैसे कि हमने डिस्क्राइब करा, सबसे पहले हमने ब्रेसेस ली, एक्स सच दैट x is a natural number and x equals to 2n for n belongs to natural number। ये हो गया। और हम किस मेथड से लिख सकते हैं, ये हो गया सेट। देखिए रूल मेथड। अब हम करेंगे सेट बिल्डर से। एक्स सच दैट, इस वाले को हम क्या बोलेंगे, सच दैट, या इसकी जगह हम इस तरीके से लाइन बना सकते हैं, वो भी किसका मीनिंग है, सच दैट का। एक्स बिलोंग्स टू एन कॉमा एक्स इक्वल्स टू 2n एंड एन बिलोंग्स टू एन। ये किसके इक्वल रहेगा, हम लेंगे एक इक्वल है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर या रूल मेथड। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सच दैट, या इसको भी क्या बोलेंगे, सच दैट ही बोलेंगे। सो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, हम इस तरीके से लिखेंगे, जो भी हमारा सेट होगा पहले उसको डिफ़ाइन करेंगे कि उसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया। और रोस्टर लिस्टिंग मेथड में क्या होगा, हमें गिवन होगा कि ये आपको लिखना है और बस हमको उनको लिस्टिंग करना है, उनको एक लिस्ट बनाते हैं, उसी तरीके से हमें इसमें लिखना है।